दोस्तों इंडियन शेयर मार्केट में आज तक का सबसे महंगा शेयर एमआरएफ, जिसे हमने पहली बार इंडियन क्रिकेटर्स के बैट्स में देखा था, जिसे हमें देख के ये लगता था कि ये कंपनी तो बैट बनाती है, पर बाद में ये पता चला कि इस कंपनी का काम तो टायर्स बनाने का है, जिसके टायर्स बाइक, कार और ट्रक जैसे व्हीकल्स में ही नहीं बल्कि सुखोई जैसे फाइटर्स जेट में भी यूज किए जाते हैं। पर इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत फाउंडर के द्वारा गुब्बारे बेच के शुरू हुई। तो आइए जानते हैं कि एमआरएफ के फाउंडर केएम मम्मन मप्पल्लई ने इतनी बड़ी कंपनी को कैसे खड़ा किया। दोस्तों एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री के फाउंडर केएम मम्मन मप्पल्लई की फैमिली वैसे तो फाइनेंशियली स्टेबल थी, पर क्योंकि केएम सर के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। सारी संपत्ति के जब्त हो जाने और बिजनेस के ठप हो जाने के कारण सारी जिम्मेदारी केएम सर के ऊपर आ गई कि वो कुछ काम करे और अपने घर को चलाए। तो केएम सर ने बाजार से कुछ गुब्बारे खरीदे और उन गुब्बारों को रोड, गली और घर घर जाकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ साल ऐसा ही चलता रहा और जब केएम सर ने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए, तब उनको आइडिया आया कि अगर मैं गुब्बारों और खिलौनों को खुद से ही मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो साल 1946 में देश के आजाद होने से एक साल पहले उन्होंने खुद की खिलौनों और गुब्बारों की एक फैक्ट्री डाली। काम बढ़िया चला और केएम सर ने 5-6 साल इसी काम को किया। फिर एक दिन उनके किसी कजन ने उन्हें ट्रेड टायर्स के बारे में बताया और बताया कि इस काम में प्रॉफिट भी ज्यादा है। ट्रेड टायर दरअसल उसे बोला जाता है जब टायर के घिस जाने पर उसके ऊपर टायर की एक नई लेयर को चढ़ाया जाता है, जिससे टायर दोबारा नया हो जाता है। तो उनको लगा कि हम बलून वगैरह तो बना ही रहे हैं, एक बार इस काम को भी ट्राई करके देखते हैं और इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो साल 1952 में उन्होंने ट्रेड टायर्स में भी डील करना शुरू कर दिया। दोस्तों वैसे तो उस समय ऐसी कंपनियां भी थी जो मार्केट में बड़ी अच्छी पोजीशन पर थी, पर क्योंकि एमआरएफ उस समय भी अपनी लेबर, प्रोडक्ट क्वालिटी और कॉस्टिंग में काफी ध्यान देती थी, जिसके कारण वो उन बड़ी कंपनियों को टक्कर देने में सफल हो पाई। पर उस समय इनके पास टेक्नोलॉजी सपोर्ट और ज़्यादा बड़े नेटवर्क्स नहीं थे, जिसके लिए इन्होंने यूएस बेस्ड टायर कंपनी मैन्सफील्ड से 1961 में टाई अप किया और उनके नाम से अपने टायर्स को बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। क्योंकि उस समय इंडिया में कार्स, मोटरसाइकिल बहुत ही लिमिटेड थे, इस कारण से इनका ज़्यादा फोकस बाहर की कंट्रियों पे था। 1979 आते आते मैन्सफील्ड कंपनी के साथ यूएस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसके कारण इनका मैन्सफील्ड के साथ टाई अप टूट गया और इन्होंने अपनी खुद की कंपनी का नाम रखा एमआरएफ टायर्स लिमिटेड। और भी ऐसे कई सारे कोलैबोरेशन और टाई अप्स एमआरएफ ने बाहर की कंपनियों के साथ किए और जहां से भी इनको कुछ चीज सीखने को मिली, वो चीज इन्होंने सीखी और अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करी। और आज के समय में एमआरएफ एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो 65 अलग अलग देशों में टायर्स एक्सपोर्ट करती है और एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। धीरे धीरे इंडियन मार्केट भी ग्रो होने लगा, तो इन्होंने इंडियन मार्केट में भी काम करना शुरू किया और 1988 में मारुति जब इंडियन मार्केट में आई तो इन्होंने उनके साथ भी टाई अप किया और देश की पहली कार मारुति 800 में भी एमआरएफ के टायर लगे थे। और 1991 आते आते इन्होंने बाइक के टायर बनाने भी शुरू कर दिए, क्योंकि बाहर की काफी मोटरसाइकिल कंपनियों का देश में आना शुरू हो गया था। अब कंपनी का सिर्फ एक ही गोल था कि इंडिया का बच्चा बच्चा एमआरएफ कंपनी को जान जाए, चाहे हमारी सेल हो या ना हो। और ऐसा सिर्फ एक ही चीज में इन्वेस्ट करके पॉसिबल था, जो था क्रिकेट, जिसे इंडिया में हर एक एज ग्रुप द्वारा देखा जाता था। तो इन्होंने पकड़ा उस समय के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कि तुम हमारे कंपनी के प्रिंट को अपने बैट में लगा के खेलो। और भी ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स ने अपने बैट में एमआरएफ के प्रिंट को लगा के खेला और आज के समय में विराट कोहली भी अपने बैट में एमआरएफ के प्रिंट को लगाते हैं। पर आप समझो कि एमआरएफ टायर का शेयर इतना महंगा क्यों हुआ। देखो, कोई भी शेयर का प्राइस तब बढ़ता है जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तब शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। और ऐसे में जब शेयर का प्राइस 5-6 हजार से ऊपर चला जाता है, तब आम इंसान का इस शेयर को खरीदना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कंपनी क्या करती है, जैसे एक शेयर 6,000 का है तो कंपनी उसे स्प्लिट कर देती है, या यूं कहे तो बोनस के नाम से उसे बायर्स को देती है। मतलब 6,000 के एक शेयर के बदले 3-3 हजार के 2 शेयर बायर को देती है, जिसमें शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। पर एमआरएफ इसके बिल्कुल अपोजिट है। उन्होंने सिर्फ 1970 और 1975 में अपने शेयर को स्प्लिट किया था और तब से लेके आज तक एमआरएफ ने अपने शेयर को कभी भी स्प्लिट नहीं किया, जिस कारण से उनका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता आ रहा है और वो इंडियन शेयर मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर में गिना जाता है।